आज मैं इससे बनाने वाली हूँ अपने खाने के लिए कुछ अच्छा यम्मी और टेस्टी सा। मैंने सब कुछ चॉप करके रख लिया था और मैं आगे दिखाती हूँ आपको ब्लॉग में मैंने क्या बनाया है। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे साथ ही। मैं मॉर्निंग में उठ गई थी आज जल्दी और फिर मैंने पापा को भी उठा दिया था और मैं करा रही थी साथ में पापा को ही ब्रश। मैंने कहा आप उठ जाओ और ब्रश वगैरह करके फ्री हो जाओ, जैसे फिर मम्मी आएंगी तो वो आपको चाय वगैरह दे देंगी, क्योंकि मम्मी घेर में चली जाती है मॉर्निंग में। मैं पापा को फ्री कर देती हूँ तब तक। और फिर मैंने पापा को ब्रश से फ्री किया। फिर ब्रश के बाद मैंने दे दिया था पापा को एक गिलास में गर्म पानी। पापा अपना गर्म पानी पी रहे थे और गर्म पानी पीने के बाद फिर पापा करते हैं भाई मंत्र का जाप, जो कि उनका डेली का रूटीन है। उसके बाद मम्मी आ गई थी और मम्मी ने दी थी पापा को चाय। पापा अपनी चाय वगैरह पी रहे थे। फिर उसके बाद मैं तो चली गई थी नहाने के लिए और मैं अपना नहा के पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी। फिर मैं बैठ गई थी आके सीधा अपने काम पर और मैं कर रही थी अपना काम, साथ में मम्मी भी अपना काम कर रही थी। ये सारे बेस्ट कपड़े हैं, मतलब यूजलेस है, जिनको मम्मी मतलब काट के रख लेती है छोटे छोटे पीसेस में, क्योंकि पापा के यूज़ के लिए आते हैं ये कपड़े। तो मम्मी इनको एक दिन में ही मतलब ढेर सारे कपड़े मतलब काट के रख लेती हैं पीसेस इनके। फिर एक मतलब थैले में भर के रख देंगी, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उस बैग में से निकाल लेती है मम्मी। और फिर उसके बाद पापा खुद से ही अपने एक्सरसाइज कर रहे थे। पापा लेटे हुए थे, मैं अपना काम कर रही थी। और देखो पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब पैर उठा रहे हैं, अपना पैर चला रहे हैं। अब तब भी इतना पैर उठने लग गया है पापा का। ये देखो मतलब लेटे रहते हैं तो कोशिश भी करते रहते हैं बस जल्दी से कामयाब हो जाए, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जल्दी उन्हें सक्सेस भी मिल जाए। और फिर उसके बाद पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं, बार बार थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर करते हैं। और ये देखो पैर को फोल्ड भी कर रहे हैं, जिससे कि मतलब पैर ना फोल्ड नहीं हो पाता, तो दूसरे पैर के सपोर्ट से उसको फोल्ड भी करते हैं फिर सीधा भी करते हैं। उसके बाद काम करने के बाद मैं आ गई थी भाई बाहर और मैं बाहर बैठकर अपने बालों को सुखा रही थी, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था। और दरसू आ गई थी तो देखो आपसे हाई हेलो करी, वो दुकान से आई, उसने मुझे बैठे हुए देख लिया तो बोली बुआ मैं भी आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। और फिर दरसू आ गई थी मेरे पास और आपको प्यार कर रही थी ऐसे करके। और फिर उसके बाद दर्शु को मैं छोड़ आई थी, क्योंकि वो दुकान पे गई थी तो कुछ खा के नहीं गई थी, इस वजह से भाभी के पास मैं उसको छोड़ के आ गई थी। और फिर उसके बाद भाई सब लोग अपनी बातचीत कर रहे थे और इधर दादी बैठी हुई जिन्होंने अपने बालों पे डाई करवाई थी, मतलब जो मेहंदी होती है पता नहीं डाई, वो ब्लैक वाली वो कराती है। और बोली थी वीडियो में मत ले मुझे, मैंने कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद भैया आ गया था हमारा कल्लू अपनी कचौड़ियाँ बेच के। इसकी कचौड़ियाँ ना एकदम सपाचट हो जाती है, एक भी कचौड़ी नहीं बचती इसकी 12 बजे तक तो। और उसके बाद फिर ये अपने ठेले का सारा सामान निकाल के मतलब घर में लगा देता है वापस, क्योंकि ठेले को साइड से खड़ा करता है मेरे घर के बाहर। और ये देखो सारा सामान हटा के आ गया और इसको ठेले को यहाँ पे खड़ा कर देता है। और इसके ठेले पे बच्चे इतना उधम करते हैं ना, बच्चों ने इसका ठेला ही पूरा खराब कर दिया, डचर मचर हो गया इसका ठेला पूरा। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे खड़ा कर देगा, अब ये पूरा दिन घूमेगा क्योंकि ये फ्री हो गया है अब। उसके बाद मैं आ गई थी भाई अंदर और अंदर आके मैंने थोड़ी देर किया आराम। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, नींद ही नहीं आ रही थी, बस 10 मिनट के लिए सोई। फिर सो के मैं उठ गई थी वही, फिर क्योंकि पापा के लिए भी कुछ खाने को बनाना था, चाय वगैरह। और मम्मी मुझसे बार बार बोली थी, मैंने कहा रुक जाओ भी उठ रही हूँ। फिर उसके बाद देखा तो पापा अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, पापा बैठे हुए थे, पापा की मालिश वगैरह होनी थी और पापा वॉशरूम से आए थे, बैठ के अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। मतलब जो पैर मतलब चलता नहीं है ना, उस पैर को ना दूसरे पैर के सपोर्ट से मतलब उठा रहे थे और ऐसे करके अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। पूरी कोशिश करते हैं धीमे धीमे शायद उठने लग जाए तो उठ ही जाए पैर। और उसके बाद फिर मैं उठी, फिर मैंने मम्मी से अपने बालों में ऑयलिंग कराई, क्योंकि मैंने हेयर वॉश कराए थे। बेशक मेरे छोटे बाल है लेकिन मुझे ऑयलिंग कराना बहुत अच्छा लगता है और मुझे ना ड्राई बालों को रखना, सूखे बालों को रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं हर टाइम अपने बालों में ऑयलिंग ही रखती हूँ। उसके बाद मैं बाहर ही, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर का माहौल देखकर आते, कौन बैठा, देखा तो कोई नहीं था भाई। ये एक अंकल जी आ गए थे जो कि मतलब ये पंखे वगैरह जो हाथ में पकड़ने वाली जो किटकिटियाँ पता नहीं टाइप क्या होती कड़कड़ कर रही थी वो थी, और पंखे थे और पंखे हवा में अपने आप ही उड़ रहे थे, इतनी तेज़ हवा जो चल रही थी। फिर मैं अंदर आ गई थी और सो के उठ के मेरी आदत है, मुझे लगती है बहुत तेज भूख, जो कि मुझे चाहिए होता है कुछ खाने को। तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी बोली ठीक है बना लो खा लो और मैं भी खिला दो। हमने कहा ठीक है ऐसा क्या बनाया जाए। हमने कहा ठीक है चलो, मुझे दे गई थी थोड़ी सी सब्जी, तो मैंने आलू और प्याज और गोभी को कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में चॉप। और इधर मैंने बेसन में थोड़े थोड़े सारे मसाले मिला दिए थे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद मैंने बना ली थी यम्मी सी और टेस्टी सी पकौड़ी। और पकौड़ी हो और पकौड़ी के साथ चाय ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। मैंने अदरक वाली चाय अच्छी एकदम से बना के रेडी कर दी थी और फिर मैं लेके पहुंच गई थी भाई रूम में, भैया को दे दी थी और मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली थी। मैं और मम्मी साथ में खा रहे थे। और ये मेरे भैया की प्लेट है जो कि बिल्कुल भी हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, गोभी उन्होंने बिल्कुल अलग कर दी थी, आलू और प्याज को खा गए थे, गोभी गोभी अलग निकाल दी थी। तो मम्मी उनकी प्लेट को लेकर आ गई थी भाई, मम्मी उनके प्लेट से भी खा रही थी और मेरे साथ भी मम्मी शेयर करी थी। और उसके बाद पापा से हमने कहा आप भी खा लो, तो पापा बोले थे नहीं हमें नहीं खानी है, सब ऑयली चीज़ तुम ही खाओ। फिर उसके बाद ना पापा मंदिर से आ भी गए थे, मैं घर का काम करके फ्री नहीं हो पाई। मैंने कहा जब इतनी जल्दी आ गई, मैंने कहा अभी तो मैं बर्तन साफ करके बस बाहर आ पाई हूँ, तब तक आप आ भी गए। तो बोले हाँ टाइम देखो जरा, बात सच में फ्रेंड्स टाइम तो इतनी जल्दी भागता है ना, पता ही नहीं चलता। शाम के 6 बजने जा रहे थे और मैं जस्ट फ्री हो पाई तब तक पापा आ गए थे। फिर मैं थोड़ा सा बाहर घूमी फिरी, बच्चे अपना खेल रहे थे, छोटे बच्चों को कोई खिलाता नहीं है इसलिए आपस में ही खेलते रहते हैं भाग
दौड़ करके मतलब पकड़ा पकड़ाई खेल लेते हैं। इन बच्चों को कोई खिलाते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले जब हम खेलते थे ना, हमारे साथ छोटे बच्चे खेलते, हम उनको बोलते थे ये कच्चा पापड़ है, इसको कच्चे पापड़ में रहने दो, इसकी कोई वो नहीं होती, इसको खेलने दो। और आज के टाइम तो बच्चे खिलाना ही पसंद नहीं करते छोटे बच्चों को, पता नहीं क्यों। और फिर इधर ना मम्मी कैंची में कर रही थी ऑयलिंग, क्योंकि कैंची हमारी ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, खिंचती नहीं है मम्मी से। इस वजह से हमारे यहाँ ना काला वाला तेल रखा हुआ है, जिसको मम्मी ना इसमें कैंची में लगा देंगी, तो जिससे मतलब ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगी और आराम से खींच आगे पीछे भी हो जाएगी, आराम से मम्मी इसको खींच पाएंगी। और ये देखो मम्मी ने 1-2 बार इसको मतलब किया, जिससे कि मतलब ये ऑयल पूरे में हो जाए अच्छे से, जिससे कि मम्मी इसको खींचने में मम्मी को प्रॉब्लम ना हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जब इसमें जंग लग जाती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मम्मी इसमें ऑयलिंग कर रही थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी बाहर ही मैं बैठी हुई थी। और फिर ना अब हमारे यहाँ ना वापस से इतनी ज़्यादा सर्दी आ गई है कि मुझे ना फिर से स्टॉल को निकालना पड़ गया। इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और मम्मी ने उस कैंची में कर दी थी ऑयलिंग, फिर इधर भी कर रही थी ऑयलिंग मम्मी। और क्योंकि इस साइड की भी कैंची ये ख़राब हो रही है, इस वजह से मम्मी इस साइड भी ऑयलिंग कर रही थी, और मैं अपनी स्टॉल ओढ़ के आराम से बैठी थी। इसमें भी मुझे इतनी सर्दी लग रही थी। फिर मैं अंदर पहुंच गई थी, अंदर जाके मैंने अपनी पूजा पाठ की, पहले अंदर दीपक लगाया, भगवान की आरती की, फिर उसके बाद मैंने बाहर भी दीपक लगाया, और चाची भी दीपक लगाती है अपने गेट के बाहर, और मैं भी इधर जो मेन गेट है मैं भी उसके बाहर दीपक लगाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी अंदर, और इधर गोलगप्पे वाले भैया भी आ गए थे। मैं अंदर जा रही देखा तो गोलगप्पे वाले भैया आ गए। मैंने कहा आप इतनी रात में क्यों आते हो? कल्लू और जानवी और ये देखो बेटू वगैरह ये सब गोलगप्पे खा रही थी, और कल्लू तो जानबूझ के आप सबको दिखा दिखा के खा रहा था, कह रहा था देखो मैं ऐसे खाता हूँ। और इधर सब लोग गोलगप्पे खाते, भैया बोले तुम भी खा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा खाना का टाइम हो रहा है कि गोलगप्पे का? मैंने कहा मैं नहीं खा रही अभी। और फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई। अंदर आके मैं खाना खा पी के एकदम से फ्री हो गई थी। और फिर मम्मी दे रही थी भाई पापा को दवा दवा पापा को दे रही थी। पापा खाना खा चुके थे, दवा भी खा चुके थे। सोने से पहले पापा मतलब चूरन खाते हैं, उनकी जो चूरन चटनी है वो उनको दी जाती है, मम्मी खिला पाती है पापा को चूरन। मम्मी के बहुत तेज दर्द हो रहा था, आवाज़ ऐसी चल रही है ना 2 दिन से कि सबके दर्द कर रही है। और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।